बिहार बीजेपी पर भरोसा करके और नीतीश कुमार से अगर कोई राड़ लेना चाहे तो पुनः मुझको भगवत वाली स्थिति हो जाएगी। इतनी जल्दी चिराग जी को नहीं होनी चाहिए कि नीतीश कुमार को बादशाहत को चैलेंज प्रत्यक्ष रूप में कर दे। और नीतीश कुमार जी के ही कृपा पे आपके रेस्ट सांसद स्वयं खुद भी जीत कर गए हैं और जिनके नेता के दम्भ पे आप आज केंद्रीय मंत्री बने हुए हैं, वो पार्टी तो 19 वर्ष में एक चींटी पैदा नहीं कर सकी। आज जब सब तरफ से मोड़ नाच लेता है और जब खुद का पैर देखता है तो मुरझा जाता है। वही हाल बिहार बीजेपी का। माननीय मुख्यमंत्री जी के बाद अगर किसी को लगता है कि यह मैदान बिल्कुल खाली मिलेगा तो शायद किसी को पक्का नहीं। क्या बिहार में कोई खेला होने वाला है? क्या नीतीश कुमार को छेड़ने की कोशिश कर रही है बीजेपी, या चिराग पासवान के ऐलान के कारण बीजेपी दुविधा में पड़ गई? देखिए, ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के उप मुख्यमंत्री से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक ने यह कह दिया था कि हम अगला चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ेंगे। लेकिन चिराग पासवान के द्वारा जैसे ही ऐलान होता है कि हाँ, हम विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, पार्टी जब लड़ा दे। इसी बीच अमित शाह एक इंटरव्यू में कहते हैं कि नीतीश कुमार का चेहरा तय है या नहीं है, ये हमारी पार्टी और गठबंधन के भीतर तय होगा। मैं कैसे कह सकता हूं, मैं तो साधारण कार्यकर्ता हूं। वाईएसडी के अध्यक्ष अमित सिंह जी हमारे साथ हैं। आप लोग को तो खुश होना चाहिए भाई, दोनों गठबंधन में रार मचा हुआ है। महागठबंधन में अखिलेश सिंह तेजस्वी यादव को नहीं पूछ रहे हैं, उनकी माई बहन मान योजना पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इधर नीतीश के नेतृत्व पे बवाल मच गया है। देखिए, तर्कहीन बात, तथ्य से परे बात, न्याय संगत जो बात ना हो, अगर कोई लोग भी करेंगे तो जिसमें भी थोड़ा बहुत भी अगर कुर्सी प्रेम छोड़ के राष्ट्र प्रेम होगा, राज्य प्रेम होगा, देशवासियों से प्रेम होगा तो विरोध करेगा। इसमें कोई इफ बट की बात नहीं है। आदरणीय तेजस्वी जी माई बहन योजना 2500 रुपया प्रति महीना प्रत्येक माताओं बहनों को, लगभग आधी आबादी बिहार में है, 14 करोड़ वोटर जनसंख्या इलेक्शन कमीशन बताती है, 7 करोड़ लोग हैं। 7 करोड़ को 2500 से गुना कर दीजिएगा, या 7 करोड़ छोड़ दीजिए, 3.5 करोड़ ही मान लेते हैं। लेकिन वो भी मान नहीं सकते हैं क्योंकि 15% ही ना आप कहते हैं सवर्ण है। भाई, आपकी जातीय गणना यही कही ना, तो 7 करोड़ में 15% माइनस कर दीजिएगा। उसके बाद जितना बचे उसमें 2500 से गुना कर दीजिएगा। देख लीजिएगा कि एकाध 100 करोड़ नहीं आएगा, एकाध 100 अरब में कैलकुलेशन पहुंच जाएगा। तो बिहार का तो भाई बजट 2 लाख करोड़ का है। तो ये तर्कहीन बात है। इसलिए अखिलेश जी ये किए कि योजना भाई तथ्यपूर्ण नहीं है। अब इस गठबंधन में आ जाए, अमित शाह चुप्पी साध गए। अमित शाह जी चुप्पी साध लिए। लेकिन ये बात, उसका 2 लक्षण होता है। मौनम स्वीकारोक्ति लक्षणम, जिसको कहा जाता है स्वीकारोक्ति लक्षणम, तो यह भी हो सकता है। आइदर मन में कुछ विभेद होगा, कुछ द्वंद्व चल रहा होगा। लेकिन हमको जितना भरोसा है कि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व यह जानता है कि बिहार बीजेपी हमारी रीढ़ विहीन पार्टी है। बिहार बीजेपी पर भरोसा करके और नीतीश कुमार से अगर कोई राड़ लेना चाहे तो पुनः मुझको भगवत वाली स्थिति हो जाएगी। अब तीसरी बात चिराग पासवान जी का आपने किया, तो आदरणीय चिराग जी को भी शायद कोई गलत राय दे रहा है। गलत राय दे रहा है, बिल्कुल। अभी बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं है, इतनी जल्दी नहीं पड़ी हुई है। अभी पूरी की पूरी उम्र बची हुई है। इतनी जल्दी चिराग जी को नहीं होनी चाहिए कि नीतीश कुमार को बादशाहत को चैलेंज प्रत्यक्ष रूप में कर दें। लेकिन चिराग तो ये कहते हैं कि भाई, मेरे मौजूदा मुख्यमंत्री अगली बार भी शपथ लेंगे सीएम की, लेकिन इसी बीच घोषणा भी कर देते हैं कि मैं तो भाई, केंद्र की राजनीति को छोड़कर बिहार में विधायक बनने की बात, हाँ, तो अंदर में जो भावनाएं हैं हिलोड़े मार रही हैं। मारना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, संभावना सबको देखना चाहिए। लेकिन जो धीरे धीरे पौधा बढ़ता है ना, उसमें बड़ी मजबूती आती है। और एक जो बढ़ जाता है तो देखिएगा पतला दुबला कोई हवा का झोंका उसको तोड़ देगा। तो अभी आप उभरे हैं और नीतीश कुमार जी के ही कृपा पे आपके रेस्ट सांसद स्वयं खुद भी जीत कर गए हैं।
तो अभी थोड़ा अपने आप को मजबूत कीजिए, पहले ग्राउंड पे संगठन मजबूत कर लीजिए, अपने वर्करों को उतनी ताकत दीजिए, मास लीडर बनने का प्रयास कीजिए। मुख्यमंत्री कोई गजरा मूली खरीदने का चीज़ नहीं है। बिहार में जो 19 वर्षों से जिस पार्टी के बदौलत, जिस पार्टी के सरकार में रह के और जिनके नेता के दम्भ पे आप आज केंद्रीय मंत्री बने हुए हैं, वो पार्टी तो 19 वर्ष में एक चींटी पैदा नहीं कर सकी। मुख्यमंत्री तो दूर का चीज है, बता देना बीजेपी। अरे एक चूहा पैदा कर सकी है मुख्यमंत्री के नाम पे? 19 वर्षों से है सत्ता में। तो अभी चिराग जी उस मामले में अभी थोड़े इमेच्योर हैं और उनको अब चढ़ाने वाले चढ़ा दिए होंगे, तो खैर अच्छी बात है, मुबारकबाद पहले ही दे देते हैं, लेकिन हड़बड़ाएं अभी नहीं। लेकिन क्या लगता है आपको, क्या वजह लगती है अगर अमित शाह जैसा नेता भाई सरकार का नंबर 2, बीजेपी का नंबर 2 अगर ये कह जाए, देखिए उनकी हर एक वाक्य का मतलब, साधारण नेता तो है नहीं ना, मस्खरे नेता है कि कुछ भी यूं ही कह गए। अमित शाह भाई राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं, अगर वो 2 बार सवाल पे चुप्पी लगाए जाते हैं तो इसे स्वीकृति कैसे माना जाए? स्वीकृति आप नहीं मानेंगे, लेकिन इसको नीतीश कुमार का भय भी तो मानिएगा। आप इस नजरिए से देख रहे हैं कि अमित शाह जी चुप्पी लगा जाते हैं, लेकिन यह देखिए कि किस प्लेटफॉर्म पे चुप्पी लगा जाते हैं, जहां कांग्रेस पार्टी की धज्जी उड़ा देते हैं एजेंडा आज तक प्रोग्राम में, देश में हो या विदेशी राजनीति पे वो अपने कटाक्ष कर लेते हैं, लेकिन नीतीश कुमार की बात आते जुबान सिल जाती है। तो इसकी और भी तो बात हुई होगी कि मोर वाली ढाल है। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय अमित शाह जी पूरे देश में, मैं बीजेपी का विरोधी नहीं हूँ, मैं बीजेपी का ये नहीं हूँ, नहीं समर्थक भी नहीं हूँ बिहार बीजेपी का हम विरोध करते हैं। क्यों करते हैं? मोर वाली स्थिति है। अब माननीय प्रधानमंत्री जी ग्लोबल लीडर बनते जा रहे हैं, अमित शाह जी देश में चाणक्य की भूमिका में है। आज जब सब तरफ से मोर नाच लेता है और जब खुद का पैर देखता है तो मुरझा जाता है। वही हाल बिहार बीजेपी का है। बिहार बीजेपी में एक से एक नेता हैं। हम कहाँ कह सम्राट चौधरी हैं, विजय सिन्हा हैं, दिलीप जायसवाल हैं। कहाँ कह रहे हैं कि नेता नहीं है? हम ही थोड़े कह रहे हैं नेता है नहीं तो विधायक सांसद हैं क्या? लेकिन एक सर्वमान्य चेहरा बता दीजिए पूरे बिहार में, जिसके बदौलत बीजेपी यह कह दे कि हमारे ये मुख्यमंत्री के कैंडिडेट होंगे, ताल ठोक के कह दे कि हमें किसी गठबंधन की आवश्यकता नहीं है। क्यों? कैसा आपका संगठन? अच्छा, आप ये नहीं, एक लाइन और हम जोड़ेंगे कि बस संयोग कहिए, सम्राट जी उसको शुरू किए थे। देखिए हर किसी की व्यक्ति में बुराई नहीं होती, अच्छाई भी है। सम्राट जी यह शुरू किए थे संगठन को पुनर्निर्माण, और दिलीप जायसवाल जैसे व्यक्ति ये वाकई बड़ी ईमानदार आदमी है, संगठन के प्रति समर्पित आदमी है। लोग शुरू में प्रदेश, फिर जिला, फिर नीचे तो भर दिया जाता था वोटर लिस्ट से। ये आदरणीय दिलीप जायसवाल जी ने जो किया कि पहले वहां से शुरू करते हुए तब खंगाल के नीचे, तो ये सराहनीय कदम है। लेकिन अगर करने देगा तब ना, गुटबाजी तो करने दे, पहले उनको काम करने दे तब होगा। जी आप लीजिए दूसरा। नहीं, अच्छा ठीक है कि अमित जी आप ये मानते हैं, चूंकि आप तो एक अलग दल हैं, लेकिन ये मानते हैं कि भाई बिहार बीजेपी की ये मजबूरी है कि चलिए इस बार नीतीश, उसके बाद भी चिराग को आगे करना पड़ेगा। बीजेपी में अभी तक वैसा लीडर 5-10 साल में नहीं निकल सकता है जिसके भरोसे वो सहयोगियों पे प्रेशर डाल सके, नहीं भाई मुख्यमंत्री मेरा ही होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के बाद अगर किसी को लगता है कि यह मैदान बिल्कुल खाली मिलेगा तो शायद किसी की भूल है। पक्का नहीं दीजिए।